हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की कक्षा विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 68, जिसका आज का हमारा जो विषय है और पार्ट हम जो डिस्कस कर रहे आ रहे हैं अभी 2-3 वर्कशीट से, वो है वृत्त। तो हम इसी को ही आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान जो आपको चाहिए वो है वृत्त तथा त्रिभुज से संबंधित परिणामों की समझ। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से। और अब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इस वीडियो में जो आज की प्रमेय दे रखी है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल ये एग्ज़ाम में ये वाली प्रमेय जो है आती है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए अपनी जो आपकी बुक है, और वैसे भी इसको ध्यान रखिए इस थ्योरम के लिए, ठीक है। और अब इस वर्कशीट को हम शुरू करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं और आपको ये जो प्रमेय है वो भी अच्छे से समझ आ जाएगी। प्रमेय: एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग से किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी जो केंद्र पर बना कोण होता है बच्चों, वो डबल होता है दूसरे कोणों से जो कि वृत्त के ऊपर किसी भाग पर बना हुआ होता है। उत्पत्ति क्या है? एक वृत्त का चाप पी क्यू आपको दे रखा है। देखिए ये वृत्त का चाप है छोटा, ये लघु चाप है बच्चों, ये आपका अर्धवृत्त में चाप है और ये आपका दीर्घ चाप है। जो केंद्र ओ पर पीओ को एंगल पीओ क्यू तथा वृत्त के शेष भाग के बिंदु ए पर कोण पी ए क्यू बनाता है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें कि जो पीओ क्यू है बच्चों, एंगल कोण पीओ क्यू जो है वो बराबर है 2 गुणा पी ए क्यू के कोण के, ठीक है। अब आप इस फिगर को देख लीजिए और अब आगे हम पढ़ेंगे। आकृति में दी गई 3 विभिन्न स्थितियों पर विचार कीजिए। एक तो पहले में पी क्यू लघु चाप है, मैंने आपको बताया ये छोटी वाली चाप। फिर पी क्यू अर्धवृत्त में बना हुआ है, और अगला जो है वो दीर्घ चाप है। देखिए यहाँ पे बड़ी चाप है, ठीक है। आइए हम एओ को मिलाकर बिंदु बी तक बढ़ाएं। देखिए सब में एओ को मिलाकर के बिंदु बी तक बढ़ा रखा है। सभी स्थितियों में कोण बी ओ क्यू बराबर कोण ओ ए क्यू प्लस कोण ए क्यू ओ, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण जो है यानी बाहरी कोण उसके 2 अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। साथ ही आप त्रिभुज ओ ए क्यू देखिए, ऊपर वाला जो त्रिभुज है ओ ए क्यू यानी ये वाला, इस तरफ वाला, इसमें आपको देना है ओ ए बराबर ओ क्यू हो गया क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। दोनों कोण बराबर हो गए क्योंकि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। यानी बी ओ क्यू क्या हो गया आपका, बी ओ क्यू जो है वो डबल हो गया ओ ए क्यू का। और अगर हम क्यू को रिप्लेस कर दे पी से, बी ओ पी किसका डबल हो जाएगा, ओ ए पी का। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, पहली और दूसरी इक्वेशन को, ये पहली है दूसरी है, इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को जोड़ोगे, 2 कॉमन लोगे, ये आ जाएगा। बी ओ पी और बी ओ क्यू मिल पी ओ क्यू बनाएगा, और ओ ए पी और ओ ए क्यू मिलकर के पी ए क्यू बनाएगा, जो कि हमारा सिद्ध हो गया। स्थिति 3 के लिए जहाँ पी क्यू दीर्घ चाप के स्थान पर प्रतिवर्ती कोण लगेगा, बस पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू बराबर 2 कोण ए क्यू पी ए क्यू। अब उदाहरण दे रखा है आपको, दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना, यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी देख लीजिए बच्चों, इसमें क्या है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो अगर ये वाला कोण 35 डिग्री का, तो बच्चों ये वाला कोण भी 35 डिग्री का होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज एबीसी में देखिए 2 35, एक वाला आपको पता नहीं है, ये वाला नहीं पता आपको, ठीक है। ब्लैक कलर यूज़ करूँगी, ये नहीं पता। तो 180 में से 70 को घटा दीजिए, 110 आ गया। अब आपका ये वाला कोण अंदर का 110 है, ये पूरा जो है वो 360 का होता है। 360 में से अगर आप 110 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 का, यानी ये कोण 250 का हो गया। अगर ये 250 का है तो ये 250 का हाफ होता है, यानी कितने का हो गया, 125 का हो गया, क्योंकि 250 का जो है वो हमें हाफ करना है, तो हमारा 125 डिग्री का कोण जो है वो निकल जाएगा। तो बच्चों ये एक्स फाइंड आउट हो गया। अब आपको प्रयास कीजिए में, मैं आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं, ये पहले प्रश्न की फिगर है, ये दूसरे प्रश्न की फिगर है। इसमें आपको कोण दे रखा है, एक 30 दे रखा है, एक 60 दे रखा है। देखिए 30 और 60 दे रखा है, ठीक है। और आपको ADC यानी ये वाला निकालना है, और इसमें आपको ये वाला कोण 100 डिग्री का दे रखा है,
और आपको बाकी बिंदु बता रखे हैं और फिर OPR यानी ये वाला आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ आकृति आपको दे रखी है। केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि आपका कोण BOC दे रखा है 30 डिग्री और AOB दे रखा है 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ये तो लिख दीजिएगा इसको, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके की आपको फिगर बनानी है, वर्कशीट में से भी देख करके बना सकते हैं। आपको ये वाला एंगल जो है हमें ये वाला फाइंड करना है। ये 30 दे रखा है, ये 60 दे रखा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 90। अगर ये डबल होता है, ये हाफ होता है, तो 90 का हाफ कर दोगे तो ये कितना निकल जाएगा, यानी 45 निकल गया। तो ये तो आंसर ऐसे निकाल दिया मैंने, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, आप इसको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। आप जो प्रमेय मैंने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उस प्रमेय के अनुसार कोण AOC जो है वो डबल होगा कोण ADC के। प्रमेय 10.8 से एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग से किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अंतरित मतलब अंदर वाला कोण, आंतरिक कोण। तो AOB और BOC बराबर 2ADC होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 90 हो गया, बराबर 2ADC कितना आ गया 90 आ गया। 90 को 2 से भाग दे दीजिए तो ADC निकल जाएगा, यानी कितना निकल गया 45 डिग्री, 45 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति में देखिए, यहाँ पे कोण PQR दे रखा है 100, जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित एक बिंदु है और कोण OPR ज्ञात करना है, यानी आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इस तरीके की फिगर आपको वर्कशीट में से भी देख के बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो। इसके बाद दे क्या रखा है आपको, ये 100 डिग्री का कोण है। चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है, इसलिए POR किसके बराबर हो गया, डबल ऑफ PQR के। अगर POR आपके पास दे रखा है 100 तो PQR दे रखा है 100, तो POR निकाल दीजिए, 200 हो गया। अब टोटल कोण दे रखा है आपको 360, 360 में से 200 घटा दीजिए, कितना आ गया 160 आ गया ना। अब देखिए, तो यानी ये वाला जो कोण है ना बच्चों, ये मैं आपको बताती हूँ, ये वाला कोण जो है ये आपका कितना हो गया 160 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे 160 आ गया। अब त्रिभुज POR में PO बराबर RO वृत्त की त्रिज्या, यानी दोनों सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, दोनों बराबर होंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। मैं आपको बताती हूँ, देखिए अगर आप इसको एंगल 1 मान लें, ये वाला एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 180 आएगा ना। तो यही लिख रखा है यहाँ पे, तीनों को जोड़ा 180, तीनों कोणों का योग। अगर आपको पता है OPR और OPR को प्लस करोगे कितना होगा 2 OPR। 180 में से 160 घटा दीजिए, कितना आ गया 20। अब 2 OPR है ना, तो 2 को इससे भाग दे दीजिए, देखिए भाग दे देंगे 20 से, तो कितना 20 को 2 से भाग दे देंगे तो 10 डिग्री आ गया, यानी OPR जो है वो आपका 10 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।